हेलो क्लास 10 एंड 12। यहाँ पर केमिस्ट्री में आईपीएससी नेम। अब हमने यहाँ पर ऐसे हम लोग सीखते आ रहे थे कैसे सॉल्व करना है आईपीएससी नेम या स्ट्रक्चर। ठीक है, अब पेपर में कैसे आता है आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिख करके आएगा, राइट द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है और आईपीएससी नेम बताना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को आ गया होगा बच्चे से, मैंने इतना प्रैक्टिस जो कराया है। ठीक है, तो खूब प्रैक्टिस करिएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये अच्छा लगेगा और आपको अच्छे से आ जाएगा, चाहे जितना ही बड़ा क्यों क्वेश्चन ना आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन में पहले क्या बोला गया है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है ना। क्या यहाँ पर देखिए 1 2 3, आप चाहे तो इधर से भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3। अब 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या बोलते हैं, प्रोप। अब देखिए यहाँ पर सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं एल्केन ग्रुप का है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रोपेन, ये आंसर आएगा। ठीक है, अब सेकेंड क्या बोला गया हमसे, पहली बात तो स्ट्रक्चर देखिए, आधे बच्चे तो छोड़ देंगे, पूछिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर CH के साथ क्या लग गया है, इन ब्रैकेट CH3। बच्चे सोचेंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, यहाँ पर ब्रैकेट में कैसे आ गया। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप वैलेंसी देखिए, यहाँ पर इसको ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ध्यान समझिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, मतलब ये अगर यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं लगे तो समझ जाइए ये इसी का ही है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड लगाइए और यहाँ पर आप चाहे तो नीचे लिखिए चाहे तो ऊपर। ठीक है, आपको जहां मर्जी वहां लिखिए। इसके बाद इसका नाम गिनेंगे, चाहे तो यहाँ से कर लीजिए 1 2 3, तो मतलब 3 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, प्रोप। ठीक है, अब इसमें लिखने से पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 पर क्या है, मेथिल, तो आपको अच्छे से पता है ये मेथिल किस में आता है, प्रेफिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मेथिल प्रोप इन प्रोपीन। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, CH3 CH2 OH। अब यहाँ पे देखिए OH, ये फंक्शनल ग्रुप है OH। अब ये अल्कोहल का ग्रुप है, तो यहाँ पर आईपीएससी नेम में क्या लगेगा, ऑल OL। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितने, 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा एथ। ठीक है, एथनॉल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एथनॉल, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एथ1ऑल। ठीक है, कैसे आप यहां से काउंट करेंगे आपको अच्छे से पता है, 1 2, तो यहाँ पर देखिए ये 2 कार्बन है तो एथ लिख के, अब 1 पे क्या लिखा है, OH, तो यहाँ पर ऑल लिखे। आप ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। देखिए कहीं कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको दे देता है और आंसर बच्चे गलत कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, अगर 1 पर लगा है तो, अगर 2 पर है तो नहीं, तब आपको लिखना ही पड़ेगा 2 ऑल। ठीक है, ये नहीं होगा करेक्ट। ठीक, अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड लग गया है, मतलब यहाँ पर ये एल्कीन ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, तो एल्कीन ग्रुप में यहाँ पर देखिए ENE लगता है। ठीक है, सफिक्स में, तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितने, 1 2 3, तो प्रोप। अब देखिए यहाँ पर ये 1 पर ही लगा है डबल बॉन्ड, तो आप इसका 2 नाम लिख सकते हैं, एक प्रोपीन दूसरा प्रोप 1 इन। ठीक है, अगर 2 पर होता है तभी आंसर नहीं होता, सिर्फ ये होता 2 इन, लेकिन यहाँ पर 1 पर लगा है तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोपीन और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर एक चीज नया सीखने को मिला होगा, ये क्या, ये चीज। ठीक है, एथनॉल भी लिख सकते हैं, 1 ऑल भी लिख सकते हैं, प्रोपीन भी लिख सकते हैं, 1 इन भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, CH3 COOH। आधे बच्चे क्या करेंगे, मेथनोइक एसिड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन दिख रहा है ना, इसलिए आधे बच्चे क्या कर देंगे, मेथनोइक एसिड। ठीक है, ऐसा गलती कभी मत करना, यहाँ पर 2 कार्बन है, ये कार्बन को काउंट करेंगे हम। ठीक है, अगर ये है तो यहाँ पर काउंट करेंगे, अगर CHO होता तो भी काउंट करते। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कार्बन को हम बोलेंगे एथ
अब यहाँ पर COOH का है, मतलब ओइक एसिड, तो यहाँ पर आ जाएगा नाम एथेनोइक एसिड। ठीक है, अब आपको अच्छे से आ गया होगा और बहुत कुछ नया चीज सीखने को मिला होगा। इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा। और मेरा आपसे कहना है, और आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, बुक में क्वेश्चन होगा या क्वेश्चन बैंक है ना, बच्चे लगा रहे होंगे, तो आराम से आप उसको सॉल्व करिए। जो नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिए, क्वेश्चन लिखिए, हम आपको डाउट क्लास में बता देंगे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस आप जरूर करिए, छोड़िए मत। ठीक है, पेपर आ रहा है पास में, अब आप लोगों को पढ़ना है, खूब मेहनत करना है। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, जस्ट उल्टा। पहले क्या था, आपको स्ट्रक्चर दे रखा था और आईपीएससी नेम लिखना था, पर यहाँ पर क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब आपको ये आईपीएससी नेम दे रखा है और स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ए देखिए ध्यान से। ए में बोला गया 2 मेथिल प्रोपेन, मतलब यहाँ पर प्रोपेन की बात हो रही है, प्रोप, तो 3 कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एन मतलब एल्केन ग्रुप का है, तो यहाँ पर क्या होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बाद 2 पर क्या लगा, मेथिल, तो यहाँ से काउंट करिए 1 2, तो यहाँ पर आ गया CH3। मेथिल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, CH3। ठीक है, अब आप लोग का मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मेथिल का आपको यहाँ पर बता दिया CH3, आपको एथिल का बताना फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम देखते हैं, यहाँ पर आ जाइए वापस क्वेश्चन में। यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी कितनी कम है, 3, तो यहाँ पर लगा देंगे 3 हाइड्रोजन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन के लिए 1 2 3, मतलब एक वैलेंसी कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 हाइड्रोजन। अब इसके बाद इसमें देखिए, यहाँ पर एक वैलेंसी है, 3 वैलेंसी कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया, प्रोपेन 1 ऑल। हाँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको मैंने शायद एथेनॉल वाला बताया था, इसको हम H1 ऑल भी लिख सकते हैं और एथेनॉल भी लिख सकते हैं, तो वहां पर आप गलती से मेरे से छूट गया, वहां पर AN लगा दीजिएगा। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर देखिए प्रोपेन 1 ऑल, तो प्रोप की बात हो रही, तो 3 कार्बन 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर 1 पर OH है, कोई बात नहीं, आप चाहे तो इधर लगा दीजिए, चाहे तो इधर। ठीक, तो हम यहाँ पर लगा रहे OH, बाकी सब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस कार्बन की वैलेंसी देखिए कितनी है, 1, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। इस कार्बन की वैलेंसी 2 कम है, तो यहाँ पर 2 ऐड कर दे रहे हैं। इस कार्बन के लिए देखिए 1 2, तो मतलब यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब देखिए क्या सही है, 1 2 3, हाँ प्रोप। अब यहाँ पर 1 पर ऑल लगा है, इसको एक और नाम बोल सकते हैं, प्रोपेनॉल। ठीक, अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है, 2 क्लोरोपेंटेन। अब यहाँ पर पेंटेन आ गया। पेंट यहाँ पर कितने कार्बन होते हैं, पेंट में 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 2 पर क्या लगा है, क्लोरो 1 2, हम इधर से ले रहे तो यहाँ पर लगा देंगे, क्लोरो का सिंपल क्या होता है, Cl। ठीक है, अब बाकी सब में सिंगल बॉन्ड। ठीक, अब यहाँ पर एन लगा है, मतलब ये अल्केन ग्रुप का है, यहाँ पर कुछ नहीं, ना डबल बॉन्ड होगा ना ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, इस कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन ऐड कर लिया, यहाँ पर 1। अब इसके बाद इसमें 2 कम है, तो 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, अब इसमें 3। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, हैश टू आइन, मतलब यहाँ पर हैश में कितने कार्बन होते हैं, 6, तो यहाँ पर लगा देंगे 6 कार्बन। ध्यान से देखें, फोर्थ यहाँ को कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब आइन लगा तो मतलब ये एल्काइन ग्रुप की बात हो रही है, इसमें कितने बॉन्ड लगते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी कार्बन के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सब में क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यों लगाएं, क्योंकि 1 2 2 पर आइन लगाएं। ठीक है, इसलिए आप चाहे तो इधर से काउंट करेंगे, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है,
1 है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या हाइड्रोजन ऐड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरी वैलेंसी कंप्लीट है। कैसे? 1 2 3 4, इसलिए ये पूरा कंप्लीट है और ये भी पूरा कंप्लीट है। अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन कम है, इसमें ऐड कर दिया और इसमें भी ऐड कर दिया। अब इसमें 3 हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको अच्छे से आ गया होगा, खूब प्रैक्टिस किया हम लोग ने। अब आपको अच्छे से आ गया ये सारे क्वेश्चन। अगर आपके पास अभी भी सॉल्व करने के लिए आईपीएससी स्ट्रक्चर या नेम लिखने के लिए है तो आप लोग खूब प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम डाउट क्लास में ये आईपीएससी बता देंगे। और मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, हमें ये बताइए कि आप लोग को सबसे हार्ड क्या लगता है, फिजिक्स की मैथ्स की केमिस्ट्री? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।